नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला में कैसे पहचान करें कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, केवाला से म्यूटेशन हुआ है या नहीं कैसे पहचाने, तो ये जो है ये बातें अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन के विषय में। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे, एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है तो उससे पहले जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम जो देता है तो फॉर्म फिलअप करता है, फॉर्म भरता है एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो। जस्ट उसी तरह है दोस्तों इसमें कि किसी भी जमीन पर अधिकार कायम करने के लिए सबसे पहले जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, जिसे हम केवाला कहते हैं। जमीन का रजिस्ट्री होता है तो जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हमें एक केवाला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब है दोस्तों कि म्यूटेशन की बात हम समझें तो म्यूटेशन को समझने के लिए, म्यूटेशन आप अभी के ज़माने में ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है लगान रसीद कट जाता है। इस बात को आप समझिए कि किसी भी नए जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि उसका केवाला तैयार होगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, तो उसके बाद की प्रक्रिया म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन जब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं और जब म्यूटेशन हो जाता है उसके बाद आपको लगान रसीद मिलता है। और जब आपको लगान रसीद मिल जाए तब आप समझिए कि इस जमीन का जो है म्यूटेशन हो चुका है और यानी कि जमाबंदी कायम हो चुका है। क्योंकि म्यूटेशन होता है तो एक नया जमाबंदी बन जाता है। ठीक है, और उसी जमाबंदी में उस जमीन का लेखा जोखा होता है जितना कि नया रजिस्ट्रेशन कराया होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है केवाला से ना समझ के म्यूटेशन की बात अगर हम करें तो आपका जब म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है और आपको जब लगान रसीद मिल जाता है कट के, तब आप समझिए कि म्यूटेशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन केवाला से आप चाहेंगे कि म्यूटेशन की जानकारी ले लें तो ये संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप केवाला से जो है नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि म्यूटेशन हुआ है इसका या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको जो है लगान रसीद देखना पड़ेगा। ठीक है, और लगान रसीद को देखकर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका जो है जमाबंदी कायम हो गया है, म्यूटेशन हो चुका है। ठीक है, और उसका विशेष डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो लगान रसीद को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप ऑनलाइन अगर रसीद कटाए हैं तो ऑनलाइन जो रसीद काटते हैं उनके पास जाके आप समझ सकते हैं, या फिर आपके जो राजस्व कर्मचारी होंगे उनके पास भी जाकर उसका डिटेल्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों, म्यूटेशन को अगर आप समझना चाहते हैं हुआ है या नहीं हुआ है तो सीधी सी बात आप समझिए कि जब आपका लगान रसीद कट के आपको मिल गया तो आपका लगान रसीद कट गया है तो आपका जमाबंदी कायम है, और जमाबंदी कायम है तो म्यूटेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।